फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी एक गरीब लड़के राजा कृष्णप्पा बैरिया उर्फ रॉकी की है, जिसका जन्म विंसफशियवियत में कर्नाटक के एक बहुत गरीब परिवार में होता है। बचपन से ही उसने गरीबी और अपमान झेला और उसकी माँ हमेशा यही सपना देखती थी कि उसका बेटा बड़ा होकर इतना अमीर और ताकतवर बने कि कोई उसे नीचा न दिखा सके। माँ की मृत्यु से पहले रॉकी से उनका आखिरी वादा होता है, दुनिया में इतना बड़ा बनना कि मौत से पहले सब तेरे नाम से डरें। ये वाक्य रॉकी के जीवन का मकसद बन जाता है। माँ की मौत के बाद रॉकी मुंबई जाता है, जहाँ वह गुंड और डॉन के लिए काम करते हुए धीरे धीरे अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बना लेता है। वह अपनी चालाकी, बहादुरी और खौफ से अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन जाता है। इसी बीच उसे एक काम दिया जाता है, दक्षिण भारत की सोने की खदान कोलार गोल्डफील्ड्स में जाकर एक खतरनाक इंसान गारी राजा को मारना। लेकिन इस मिशन का असली मकसद सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि सोने की उस खदान तक पहुंचना होता है जहां असली ताकत छिपी है। केजीएफ एक ऐसी जगह है जो देखने में सोने की खान है, लेकिन असल में एक नरक है। वहाँ हजारों मजदूरों को गुलामों की तरह रखा जाता है, उन पर पहरेदारों और डॉन सूर्यवर्धन का राज है। जब सूर्यवर्धन बूढ़ा होता है तो उसका बेटा गारुड़ा केजीएफ का नया शासक बनता है, जो अपने पिता से भी ज्यादा निर्दयी है। मजदूरों की हालत इतनी खराब है, वे अपने घर वालों से मिलने या बाहर निकलने का सपना तक नहीं देख सकते। रॉकी यहाँ मजदूर बनकर घुसता है ताकि अंदर से इस साम्राज्य को तोड़ सके। शुरुआत में वह अपने असली मकसद को छिपाकर चुप रहता है, लेकिन जब वह देखता है कि मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है तो उनके बीच एक उम्मीद की किरण बन जाता है। रॉकी उन्हें दिखाता है कि डरने से कुछ नहीं बदलता, और धीरे धीरे वह सबके दिलों में मसीहा बन जाता है। दूसरी ओर केजीएफ की सत्ता के लिए कई ताकतें लड़ रही होती हैं। सूर्यवर्धन की मौत के बाद उसके भाई बहनों, राजनीतिक लोगों और बाहरी डॉन के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉकी इन सब राजनीतिक खेलों के बीच चतुराई से अपने लिए रास्ता बनाता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, गारुड़ा को खत्म करना और केजीएफ पर कब्जा करना। वह मजदूरों की मदद से धीरे धीरे खदान के अंदर से ऊपर की ओर पहुंचता है। जब गारुड़ा अपने धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त होता है, रॉकी मौका पाता है और पूरे महल में तबाही मचा देता है। एक एक कर गार्ड्स और सिपाहियों को मारता हुआ वह गारुड़ा के सामने पहुंचता है और एक भयंकर लड़ाई के बाद उसकी गर्दन काट देता है। इस पल के साथ फिल्म का सबसे यादगार दृश्य आता है, जब गारुड़ा का सिर गिरता है, हवा में सोने की धूल उड़ती है और मजदूरों की आंखों में पहली बार आजादी की चमक दिखाई देती है। रॉकी अब केजीएफ का नया राजा बन चुका होता है और मजदूरों के लिए वह उद्धारकर्ता बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं सरकार और बाकी अपराधी गिरोह अब रॉकी को खत्म करने की साजिश रचते हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक ताकत बन चुका है। फिल्म के आखिरी सीन में एक रिपोर्टर केजीएफ फाइल पढ़ते हुए कहता है, ये तो बस शुरुआत है। और वहीं से केजीएफ चैप्टर 2 की झलक मिलती है, जो बताती है कि रॉकी की असली लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है, माने सोने के साम्राज्य पर पूरी दुनिया के खिलाफ। इस तरह केजीएफ चैप्टर 1 एक गरीब लड़के की कहानी है जो अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए मौत और खौफ से लड़कर सोने के साम्राज्य का राजा बनता है। इसमें एक्शन, भावनाएं, त्याग, महाकांक्षा और इंसान की शक्ति का अद्भुत संगम दिखाया गया है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने साबित किया कि अगर हौसला बुलंद हो तो गरीबी से सोने तक का सफ़र भी मुमकिन है।